से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। बरसात कीजिए, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के समन्वय से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत की इस घड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि वो तिलक से, बैजेस से मंच पर आसीन हमारी सभी विशिष्ट महानुभावों का वेलकम करेंगे।
स्वागत की घड़ी में मैं निवेदन करती हूँ, हमारे बीच ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांतिवन परिसर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के भूपिंदर भाई जी हमारे मध्य हैं। वो आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्वागत गीत रखेंगे। आपको पता है कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय मनुष्य से देवता यानी इंसान के अंदर उन दिव्य गुणों को कैसे इमर्ज करना है, कैसे अपने जीवन में उसके आधार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, इस पर आधारित कार्य करते हैं और विभिन्न प्रोग्राम भी इसी ध्येय को बुद्धि में रखकर आयोजित किए जाते हैं। इसी लक्ष्य पर आधारित एक बहुत सुंदर गीत कि जब आप यहाँ से जाएं तो देवतुल्य बन जाएं, जिसके बोल हैं, मिला ज्ञान शिव से बने, क्या से क्या हो, तुम ही देवता थे, तुम ही देवता हो। भूपिंदर भाई जी। स्वागत है आपका प्रभु घर पधारे, तुम्हें देवता थे, तुम्हें देवता मिला ज्ञान शिव से बने कैसे क्या हो, तुम्हें देवता थे, तुम्हें देवता खुदा की नजर से देख के समझो, कल तुम क्या थे, अब तुम क्या हो। मिला ज्ञान शिव से बने क्या से क्या हो, तुम्हें देवता थे, तुम्हें देवता हो। मिलते हैं संगम पे वरदान कितने, करूं शिव पिता के मैं गुणगान कितने। मिलते हैं संगम पे वरदान कितने, करूं शिव पिता के मैं गुणगान कितने। अहो भाग्य मेरा प्रभु घर पधारे, तुम्हें देवता थे, तुम्हें देवता हो। मिला ज्ञान शिव से बने क्या से क्या हो, तुम्हें देवता थे, तुम्हें देवता हो। भूल गए हम तेरी रहमतों को, स्वर्ग सी नगरी वो बाबुल के घर को। भूल गए हम तेरी रहमतों को, स्वर्ग सी नगरी वो बाबुल के घर को। खुदा खुद समझ के खुद को ही पूजा, भटकते भटकते कहाँ गए। मिला ज्ञान शिव से बने क्या से क्या हो, तुम्हें देवता थे, तुम्हें देवता हो।
आई है बेला, मिलन हम मनाएंगे, मिलन की है बेला। प्रभु के मिलन की आई है बेला, मिलन हम मनाएंगे, मिलन की है बेला। स्वयं शिव पिता ने सिलेक्शन किया है, तुम्ही देवता थे, तुम्ही देवता हो। स्वागत है आपका, प्रभु घर पधारे, तुम्ही देवता थे, तुम्ही देवता हो। स्वागत है आपका, प्रभु घर पधारे, प्रभु घर पधारे, प्रभु घर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भाई का। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों से हमें हमारे लक्ष्य की स्मृति दिलाई। और इसके पश्चात कहते हैं, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। और अब विधिवत हम आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और मैं निवेदन करती हूँ मंचासीन हमारी सभी महान विभूतियों से, आदरणीय मोहिनी दीदी जी, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब से, आदरणीय गोकुल भाई साहब से, आदरणीय अनिल कुमार जी से, श्री नागराजन एस जी से, साथ ही हमारे समक्ष विराजित कुछ महान विभूतियाँ, साथ ही अश्विनी प्रधान जी से, श्री रामवर्धन जी से, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आएं और विधिवत। हाँ, हमारे बीच हमारी आदरणीय मिली दीदी जी भी हैं। मैं मिली दीदी से भी निवेदन करूंगी कि आप भी आएं और विधिवत इस संपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन करें। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं, अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करने के लिए निवेदन करती हूँ हमारे परम आदरणीय भ्राता गोकुल भाई साहब से, जो कि वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ट्रेजरर हैं। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, नम्र है। 1971 से आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने 1973 में उड़ीसा में हमारा ब्रह्मा कुमारीज का ईश्वरीय सेवा केंद्र, पहला सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने। और उसके पश्चात 1936 में हम मधुबन हेडक्वार्टर जो हमारा ब्रह्मा कुमारीज का है, वहाँ
से आप अपनी नियमित सेवाएं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। हम भ्राता जी का बहुत ही दिल से आज के सेशन, बेसिकली आज का प्रोग्राम पूरा कोऑर्डिनेट करने के निमित्त ही भाई साहब बने हैं। आपका स्वभाव बहुत शांत है और निर्मल वाणी के आप धनी हैं। और मेरे मन में एक छोटी सी बात आपके लिए आती है। शेर प्रस्तुत करूंगी भाई साहब से, क्योंकि मुझे बीते साल हो गए हैं परंतु मिलना बहुत ही कम हुआ है। तो आपके लिए एक छोटा सा शेर अर्ज़ करूंगी कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। आदरणीय गोकुल भाई साहब। आप मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट कमेटी के आप मेंबर भी हैं, तो हम भाई साहब का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। भाई साहब आप सभी का वेलकम करेंगे और हमारे समक्ष वेलकम स्पीच देंगे। ओम शांति। आप सबका हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में मैं हृदय की गंभीरता से मैं आप सबको स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ऐसे तो मैंने कल आप लोग से थोड़ी बहुत समय निकाल के मिला था, कुछ बातें शेयर किए थे आपस में। मैं और ज़्यादा क्या बताऊं, कल की मेरे को आपसे मिलने के बाद पता नहीं मेरे को, मैं कल गया तो मेरे बुद्धि में यही सीन घूमता रहा और इतना अच्छा लगा आपका इस परिसर में होना। आप सब इस स्थान को मैंने चुना आपके प्रोग्राम के लिए या आप मीटिंग के लिए, ये बेहद खुशी की बात है। तो यही खुशी फिर से दोबारा आपसे मिलने के लिए मेरे को प्रेरणा दिया कि चलो आज भी मिल के आ जाते हैं। आपका फिर बड़ा बिजी कार्यक्रम है आगे, तो आप बाबा के घर में, भगवान के घर में आए हैं। यह हमारा मानसरोवर परिसर है। फिर माउंट आबू में हमारा जो पांडव भवन है वो भी एक परिसर है, ज्ञान सरोवर एक परिसर है, बहुत सारे ऐसे परिसर है, तपोवन है, आनंद सरोवर है, शक्ति सरोवर है, बहुत सारे परिसर है जहाँ पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम चल रहे हैं। और जैसे मैंने कल बताया था कि ब्रह्मा कुमारी का ये जो नेटवर्क है 145 कंट्रीज़ में लगभग हमारे जो इनमेट्स हैं या विद्यार्थी हैं, जहाँ हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाहर दुनिया में एजुकेशन देते हैं, पढ़ाई होती है, बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई के आधार पर डिग्री लेते हैं। तो ऐसे हम बाबा के घर में, बाबा माना हम ईश्वर परमात्मा को कहते हैं। जैसे शरीर के कोई पिता होते हैं तो उसको बाबा कहते हैं, बाबा बाबा बुलाते हैं। ऐसे आत्मा के जो पिता होते हैं परमात्मा, हम उनको बाबा कहते हैं। आप शायद भगवान के रूप में जानते होंगे, भगवान भगवान कहते होंगे। भगवान एक शब्द है, ऐसा शब्द है जो हमको बहुत दूर का संबंध लगता है। भगवान शब्द जो है, कैसे होंगे भगवान, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, संभव है या असंभव है। लेकिन हम उस परमपिता परमात्मा को आत्मा के नाते से हम उनके बच्चे हैं। कल ये डिस्कशन हुआ था ना आपस में, हम उनके संतान होने के नाते से हम उनको बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, जो सदा शिव है, सदा शिव है। और किसी देवताओं के आगे सदा शब्द नहीं लगता है। एक परमात्मा ईश्वर शिव है जिनके साथ सदा लगता है, जो ज्योति स्वरूप है। हम आत्मा भी ज्योति स्वरूप है,
जो भ्रुकुटी के बीच में विराजमान है, जहाँ आप तिलक लगाते हैं। ऐसे परमात्मा भी आत्मा जैसी है, लेकिन परमात्मा जो जन्म मरण चक्कर में नहीं आते हैं। तो वो परमपिता परमात्मा हमको परम पिता है, हमको पालना भी देते हैं, परम शिक्षक है, पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, दैवी गुणों से शोभित करते हैं और सद्गुरु के रूप में हमको वरदान देते हैं। आपने गीत में सुना ना शिव की महिमा, तो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। तो ऐसे जितने सारे ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, हमारे कम से कम 9-10 हज़ार ब्रांचेस है। हर ब्रांचेस में ऐसे ही शिक्षा दी जाती है। हर सुबह हम योग करते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन होता है परमात्मा से संबंध जोड़ने का जो तरीका है, याद करना। जैसे घर में आप एक दूसरे किसी को याद करते हैं, कितना सहज रीति से याद कर लेते हैं, ना कठिन होता है। किसी को याद करना आपको कठिन, यहाँ बैठे बैठे आप घर में कौन होंगे याद कर सकते हैं। सरल है या कठिन है? कितना सरल है। आंख बंद करना नहीं पड़ता है, बड़े सहज तरीके से याद कर लेते हैं। इसी तरीके से हम भी परमात्मा के बच्चे आत्मिक नाते से बाबा को, परमात्मा को ऐसे याद करते हैं। जो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों का सागर है, जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उस परमात्मा के साथ हमारा इतना नज़दीक संबंध है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस चीज़ को कभी आप असंभव समझते हैं, वो कितना सरल और सहज है, संभव है। और जिसको कभी आप संभव समझते हैं, बहुत कठिन है। हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप जिस फील्ड में है, आप कारोबार में है, आप देखते होंगे कितनी कठिनाइयाँ आती होंगी, जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती होंगी कारोबार में। लेकिन यहाँ परमात्मा के साथ होने के नाते से कोई कठिनाई नहीं है। इतनी सहज है परमात्मा को प्राप्ति करना, परमात्मा को जानना। दिव्य बुद्धि से, दिव्य ज्ञान के आधार पर परमात्मा को समझना इतना सहज है। परमात्मा पतित पावन है, पतित दुनिया में आता है पतितों को पावन बनाने के लिए। हम पुकारते हैं ना परमात्मा को, हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन कहते हैं ना। तो पतित पावन पिता कैसे आके ये तमोप्रधान दुनिया को सतोप्रधान फिर से दैवी दुनिया बना रहा है। आपने अभी अभी वो गीत में सुना ना, जो ताली बजा रहे थे, कितना खुशी लगा, अच्छा लग रहा था, आप लोग एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसे ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये कार्य चल रहा है। मैंने कल भी आप लोग को थोड़ा रिक्वेस्ट किया था कि आप जहाँ से भी होते हैं, जिस स्थान से होते हैं, ऐसी जहाँ भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पर है, हमारे आश्रम हर जगह पर है, आप थोड़े से उसमें जुड़ते रहेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसे आपको जानकारी मिलेगी। आपकी ये व्यक्तिगत जीवन में भी आप उसको अपना के, पारिवारिक जीवन, आपके जो क्या कहते हैं कार्यक्षेत्र है, आप उसमें उसको इम्प्लीमेंट करके, आप प्रयोग करके देख सकते हैं कि कितना जीवन कितना सुखदायी बन जाता है। आनंद, शांति, प्रेम, सद्भावना है, खुशी, कितना जीवन में आप उसको उस आधार पर ज्ञान को थोड़ी सी ग्रहण करके, योग लगा के, परमात्मा से संबंध रख के आप सब कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। आप ऐसे नहीं है, भगवान के साथ अगर संबंध रखेंगे तो भगवान ही हमारे लिए ही बंधा हुआ है सहयोग देने के लिए। उस सहयोग को लेने के लिए आप थोड़ी सी समय निकाल कर, कहीं भी आप रहते हैं वहाँ जाएंगे, हर सेंटर से ऐसे भाई बहन आपको मिलेंगे जहाँ से आप जुड़ेंगे तो बहुत कुछ आप इससे लाभ उठा सकते हैं। और ये भगवान का घर है, बाबा का घर है, यहाँ भी आप आ जाए। आपको बार बार स्वागत करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ। कभी भी आपको जब भी ज़रूरत है आप यहाँ भी आ सकते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। अपने मन के उद्गारों को शब्दों के द्वारा भाई साहब ने बहुत ही दिल से आप सभी के समक्ष व्यक्त किया। तो बहुत उम्मीद है कि आप एक बार आए हैं, बार बार आते रहेंगे और अकेले नहीं आएंगे, अगली बार औरों को भी साथ लेकर आएंगे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस इनॉग्रल सेशन में निवेदन करती हूँ आदरणीय अनिल कुमार जी का
आप वर्तमान समय ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन हैं और इससे पूर्व आप आंध्रा बैंक में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट. He is the guiding force for the entire officers in the banking industry in Andhra Pradesh and Telangana state. So I request Brother Anil Kumar to say some words and express your speech regarding all the program. Thank you, Didi, for welcoming me. Brijmohan ji, Gokul ji, and Mohani Didi. And from Brahma Kumaris, Aditi ji, Mili ji, Ruchi ji, Jagdish ji, and Sabhi Didis and Bhais who have been providing us a lot of service since yesterday afternoon. We express our gratefulness to all of you for providing us the opportunity to hold our CC meeting from our busy life. For the first time, we have come out of the cities to hold the meeting, our central committee meeting, for the first time. And the atmosphere here, it is such that, in fact, I think in 2018, I had been to Manas Sarovar once. I had the opportunity to go there. It was people say in the entire world, they say it is very, very pleasant atmosphere at Manas Sarovar. No doubt that climate, that pleasantness was there. But after landing here, this opportunity we got through Comrade Harnath when we were discussing, say for the first time how to go, where to conduct. Our committee member Harnath, he has his friend Jagdish Bhai. Still they have been maintaining, they were classmates, and he contacted the Jagdish Bhai, and we were very fortunate enough for providing your acceptance immediately to provide this, to have the meeting here. To come back, see, I had that pleasant occasion to visit Manas Sarovar in 2018. But once, from the moment we landed here, yesterday around 2 p.m., we felt that the entire climate of Manas Sarovar is here. We felt like that. But beyond that, there we have to go and ask to where to take bath, where to stay, and where to get meals, all these things. Here, everything, the service, the Didis and Bhais, they are asking, see, where do you want, what do you want, that facility is there. You can go for tea here and you can have the meals here. And a minute detail, so they in the dining hall. So to a bigger dining hall is there, small dining hall is there. You are provided opportunity to have the meals here. Like that, every minute they have been taking care, and we are fortunate enough, the entire members of the Central Committee are fortunate enough to have this venue for our deliberation, to have the CC meeting. And the pleasantness which they have provided us, definitely I think it will help us to discuss our organizational matters in a peaceful manner and in the pleasant atmosphere, and it will help us to come to proper conclusions also. And on behalf of All India Bank Officers Association, we extend all our thanks to the Brahma Kumaris and also the management committee for providing us the opportunity. Thank you. Thank you very much, Anil Bhai. Now we can call you Bhai, brother. Now you have to come here every time and bring all your brothers along with. So
Thank you very much, Anil Bhai, for expressing your golden words. And now I request Brother S. Nagarajan ji, and he is presently General Secretary of All India Bank Association of India, and he is superannuated from Central Bank of India. He is instrument in getting the wages settled in favor of the officers of the banking industry. Most of the facilities and benefits enjoyed by the officers in the banking industry are due to his excellent negotiating skills, and he is leading the officers movement in the banking industry since 2011. I request Brother Nagarajan ji to express your views. Respected elders who are guiding spirit of this today's meeting, the way we have been received, because I have come in the morning only after a hectic schedule yesterday at Bombay via Ahmedabad by a road I have come here. We were spellbound the way in which you have taken care of every one of us, and the way in which the atmosphere has been provided minute to minute, as if the presidential address has to be carried out like that. They were following it up with our association, and here we should not miss to mention the role played by Comrade Harnath. He is an advisor to us in our functioning. He was the one who was requesting repeatedly, Naga, you have the bliss of visiting Mount Abu, where you will feel the inner soul to touch very many things. It was his desire that we should have it, and we are beholden to all three of you, the elders, who have come here to bless us for a fine exchange of views to arrive at a common approach of developing the financial system, and as well as to help the poor. And our organizational goals can be achieved by integrating ourselves with the society as well as the people at large throughout the country. From All India Bank Officer Association, we record million of thanks to the elders who have come here to inaugurate our session. Not only that, the way in which we have been received by the volunteers of sisters and brothers, I am emotional a little bit. Otherwise, I tell you, we feel honored by your brilliant way of receiving us and also providing a comfort zone to debate the things which are all confronting. And it was beautifully put in the backdrop that we are searching for work-life balance. We are struggling to achieve. It is not possible as far as the bank officer is concerned. And the way in which respected Madam Ruchika has associated with us through Harnath, and what we have to convey to you, I don't find any words to express the way in which you have received us. We shall take forward the request, advice, as well as the invitation to involve people at large throughout the country wherever we go. There is one such organization which stands for the people throughout the world. It is not confined to only India, it is throughout the world. And I would like to record here, one of our colleague, Sri Anil Gupta from Uttar Pradesh, who is no more, who died, who was a Central Committee member of AIBOA, is an ardent follower of Brahma Kumaris. He is no more now. And he is from Uttar Pradesh and he was from Lucknow. And he used to tell us, and some of the literatures of Brahma Kumaris, we are in our association office and also in our institute at Mahabalipuram. On this occasion, from AIBOA, we request the elders as well as the Brahma Kumaris association at the top level. You can also take our help in sending the representatives like this to our institute at Mahabalipuram. We have an accommodation of 60 people to stay there. We will be honored by your deputation to our institute to see how an individual who could visualize to impart knowledge to the bank officer, we have established an institute.
It is absolutely not commercial, and we would like to have that opportunity to honor every one of you, including the senior most person, as well as Didi, who has come here to bless us. And we are with you in building a society where peacefulness should exist when the international situations are undergoing a change. Because of 2 days back, the elections have been declared in the United States of America. The Indians are going to be at the crossroads. From AIBOA, from the deep of my heart, we convey our emotional respect to all three of you. Thank you. Thank you very much, Brother Sri Nagarajan SG, for your golden words. And now, अभी हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल और साथ ही फाइनेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ब्रह्मा कुमारीज के हेड, चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, member Apex Body and Managing Committee of Brahma Kumaris at Headquarter, Secretary Brahma Kumaris Educational Society, Secretary Raj Yoga Education and Research Foundation, Chairperson of Political Services Wing, Director in Charge, Delhi NCR Zonal Services of Brahma Kumaris, Principal Advisor Brahma Kumaris ORC District Gurgaon Haryana। बहुत सारी भाई साहब की उपलब्धियां हैं जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि भाई साहब हमारे मध्य जबकि इतनी सारी कारोबार संभाल रहे हैं, लेकिन रमणीकता और गंभीरता की एक प्रत्यक्ष मूर्त है, एक मिसाल है। आपको देखकर हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं, आपके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि आप भी अपने प्रोफेशन वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं और आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अपने कॉलेज टाइम से ही स्टार्ट की थी। 1953 में आपने 17 ईयर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी अपनी सेवाएं दी और उसके बाद वहाँ से एज ए डिप्टी फाइनेंस मैनेजर के रूप में रिज़ाइन करके 1973 से आप डेडिकेटेड रूप से ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी कर्मठ सेवाएं दे रहे हैं। और हम भाई साहब को देखते हैं और भाई साहब कितना सब कुछ करते हैं। आपके प्रवचन हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग चैनल पर डेली प्रसारित किए जाते हैं और साथ ही हमारा एक जॉलीवुड स्टूडियो है दिल्ली के अंदर, आप उसके भी प्रोड्यूसर हैं और आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स और सोशल स्पिरिचुअल थीम्स को लेकर प्रसारित भी की हैं। हम भाई साहब का करतल ध्वनि से आज के कार्यक्रम में वेलकम करते हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे आदरणीय भाई साहब, हम आपसे आज के कार्यक्रम के लिए और आने वाले कार्यक्रमों के लिए ब्लेसिंग्स लेंगे। ओम शांति। परम आदरणीय मोहिनी बहन जी, हमारे श्री अनिल कुमार जी वाइस चेयरपर्सन मैम और श्री नागार्जुन जी जनरल सेक्रेटरी और आप सभी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सारे भारत से पधारे हुए सभी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोच रहा था कि थोड़े से टाइम में फ्रॉम बिजी टू बैलेंस लाइफ के बारे में कैप्सूल के तौर पे क्या बात कर सकता हूँ, तो मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स बताऊंगा which may help you in this direction. The first spiritual principle is that nothing in this world exists for itself. आप देखेंगे कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं बनी है, हर चीज़ दूसरों के लिए बनी है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट for changing our attitude towards life.
जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, दिस चेयर is not meant for itself. It is meant to serve others. ये जो बल्ब लाइट दे रहा है, ये स्वयं को नहीं दे रहा है, ये दूसरों की सेवा कर रहा है। लाइकवाइज ये पंखा चल रहा है, तो स्वयं को हवा नहीं दे रहा। If you have a whole godown of chairs, it has no utility, लेकिन चेयर को कोई यूज़ करेगा तो हमें जीवन में ये सोच लेना चाहिए कि हम भी दूसरों के लिए बने हैं, ना कि आज जैसे लोग सोचते हैं सब कुछ हमारे लिए बना है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में यही सिखाया गया था, ऑल दैट कम्स इज गेन एंड ऑल दैट गोज आउट इज लॉस, बट इन ब्रह्मा कुमारीज आई फाउंड इट इज़ द अदर वे राउंड। दूसरा स्पिरिचुअल प्रिंसिपल मैं ये समझता हूँ कि इन दिस वर्ल्ड we can only use things, we cannot own them. The concept of ownership actually is illusion, because it is the user who is actually getting the benefit and utility. मान लीजिए you own a house, but you are not using it, you let it out to some tenant. He is using it. Not only that, if tenant can cause trouble also and takes you to litigation, you may say कि मेरा घर देखो बनाता ही ना तो अच्छा था. So who is using it actually is the tenant. Similarly, everything and anything in this world, we have actually the right to use only, and this concept of ownership is an illusion, and it takes lot of our time and energy. I think the third spiritual principle would be, which it is obvious to all of us, still we ignore it, that mere accumulation and acquisition of material requisites of well-being, all these possessions, etc., does not lead to happiness. It is so simple and obvious, because if that were so, all well-possessed and well-positioned people should be happy and others should not be happy, but that is not so. So there is something else that is the cause that brings happiness. And lastly, what is that? That is accumulation of stock of our good actions. That brings us happiness. That is why in the Brahma Kumaris we try to tell people that good actions will bring good reactions, and the word good can make everything good in this world. So, further to that, I will say that there is something called knowledge, and most people think that knowledge is the extreme. A knowledgeable person is better possessed in this world to face the situations of the world. But you know, knowledge has two sides. It tells us what is right and wrong, what is good and bad. It is so nice that you know both sides of the thing. But when we put it into practice, we find we know what is right, but still we are not able to do the right. We know what is good, but still we are not able to do good. And other way also, we know what is wrong, but somehow we cannot stop it from happening, and we know what is bad, still it creeps into our life. So therefore, having knowledge of two sides of the coin also does not help us. So in the Brahma Kumaris we feel that there is something higher than that, and that is wisdom. Wisdom is only one-sided. Wisdom does not have the opposites. So wisdom means only to know the right and to do the right. So Saraswati, the goddess,
You know, in Brahma Kumaris, our mother, Brahma Kumari's mother is Saraswati, is goddess of wisdom, not goddess of knowledge. Which means you only see good, you think good, you try to find good in everything and not the other side at all. So you will have no doubts and suspicions, etc. in your life. Lastly, I would like to say that Almighty God is the supreme banker, and we have all our bank accounts with Him in the form of sanskars of the soul. So He has bestowed every being, poor or rich, with soul and sanskars. So here automatically, you know, if you do good, automatically good, you develop good sanskars. If you do bad, or mixed ones also. But with that, the Supreme Banker tells us that if you only want to have a deposit balance only, and not a debit balance, and get the deposit reduced, simple thing is follow the Supreme, and the Supreme says only virtues and qualities and positivity and energy which is conducive to betterment, those should be inculcated. So we will be having plus account only. A question will arise, is it possible? Because in the present times, we have only a minus account. And the proof is that we are all suffering or having worries, tensions, etc. in one form or the other. Our lifespan also has been shortened. And so much so that there is untimely death also. So these are very dangerous signals. But we do have in our country, Bharat, the statues and the murtis of Devi Devtas. Now we go before them, worship them, bow before them, sing of their virtues, and also sing about our weaknesses before them. So that was also the civilization, earlier civilization of our ancestors, Devi Devtas. And they had only plus account with them. And slowly, for a long time it remained, and we had the Devi Sampada kingdoms in Bharat. Then it got depleted. Then we started the minus account, and now we have the minus account. Almighty, who created the deities, after all, out of, if you see the Gita, it says that a time came when the deities degenerated and they became poor in all respects, and God again re-established righteousness, whereby they again became deities. So in fact, the Brahma Kumaris are functioning in this direction. So whatever our brothers and sisters are telling you, the fundamental foundation is the soul, which is immortal, that is, contains a bank account which cannot be stolen, robbed, or in any way taken away. That is our own in this life and hereafter. Thank you very much. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब ने बहुत ही प्यार से, रमणीकता से आपको अविनाशी बजट कैसे बनाना है, कैसे बैंकिंग करनी है, वो सिखा दिया। क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में आपको संकल्प, जो बहुत बड़ा खजाना है भगवान ने हमें दिया है, हमारे जीवन के अंदर हमारी शक्तियाँ, जिनके बारे में शायद हमें पता ही नहीं है, हमारी श्वासें, हमारा समय, इन सब का बजट कैसे बनाना है, इसकी बैंकिंग कैसे करनी है, कैसे अपने अविनाशी धन को सफल करना है, उसे और बढ़ाना है, वो विधि सिखाई जाती है। हम केवल विनाशी धन के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं और उसी में फंस जाते हैं, परंतु वो अविनाशी शक्तियाँ, उनको कैसे हम अपने जीवन के अंदर अपनाएं, उनको सफल करें, वो विधि हमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ये ज़रूर सीखेंगे। हम भाई साहब का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद करते हैं हमें ये विधि सिखाने के लिए। और अब बहुत बहुत हमारा परम परम सौभाग्य है
कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की महाराजयोगिनी, महातपस्विनी, हम सभी की प्रेरणा स्रोत, जो कि दीदी जी बहुत कम बोलते हैं, परंतु जो बोलते हैं वो दिल को छू जाता है। और हमारे मध्य राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी उपस्थित हैं। आप वर्तमान समय तो एडिशनल चीफ हैं ही, परंतु साथ साथ और इससे पहले भी आप ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन की रीजनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आप अपनी सेवाएं देती रही हैं। बेसिकली इंडियन ही है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज्म किया है। और दीदी जी ने अपने इन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो अपनी सेवाएं दी हैं गत वर्षों के अंदर, उसके अंदर मैं कुछ विशेष दीदी की सेवाएं आप सभी के समक्ष रखती हूँ। Since 1998, she has supported an initiative for leaders called the Call of Time Dialogues and Retreats to provide spiritual sustenance and respite for those who have extensive spheres of influence in serving the world. Over 1,000 leaders have been served through this initiative. और साथ ही under her guidance, the Brahma Kumaris acquired the Peace Village Learning and Retreat Center in the Catskill Mountains. And Didi ji, in 2006, she had the inspiration to create a book of spiritual knowledge, drawing on the extensive knowledge base on the Brahma Kumaris. 2 years later, the story of immortality was released in the print and in the audio forms. In March 2020, in the face of the global COVID pandemic, she initiated a nightly Zoom broadcast of spiritual talks and meditation to sustain those who were unable to meet in person. So she is actually a jewel of Brahma Kumaris, and आप सभी बहुत 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 फॉर्चुनेट हैं कि आपको दीदी जी के द्वारा इंस्पिरेशन लेने का मौका मिला है। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय मोहिनी दीदी जी से कि अपने मुखारविंद से अपने कमल वचन उच्चारित करें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। जब ओम शांति कहते हैं तो बहुत प्रेम से कहना चाहिए, राइट, और बहुत खुशी होनी चाहिए। तो हम सभी बहुत प्रेम से, हाँ, धैर्यता से कहेंगे ओम शांति। क्योंकि जब आप ऐसे कहेंगे ना ओम शांति, तो आपको बहुत खुशी होगी। आप कौन सी भाषा में पसंद करते हैं? मेजॉरिटी हिंदी में। अच्छा, आपने यहाँ पर आकर आपको जो संतुष्टता हुई, खुशी हुई, वो तो मैंने सुनी। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहती थी कि आप सभी खुश हैं? अच्छा, अभी खुश हैं या हमेशा खुश रहते हैं? ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसी खुशी की समझ भी मिलेगी जो आप सदा खुश रखो। खुशी का बहुत संबंध है। हमारे यहाँ कहते हैं हिंदी में, खुश राजी हो, नहीं पूछते हैं, सिर्फ खुश नहीं पूछते, खुश राजी। तो राजी का मतलब क्या है? संतुष्ट, कंटेंटमेंट। तो खुशी का संबंध है राजी होने से। स्वभाव में संतुष्ट, अपने कार्य में संतुष्ट, अपने संबंधों में संतुष्ट, जो भी हमारे जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कहो, पहलू हैं, सब में संतुष्ट।
कार्य में भी, आपका जो प्रोफेशन है क्या उसमें आप संतुष्ट हैं? आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ क्या आप उसमें संतुष्ट हैं? तो इसलिए खुश हैं तो राज़ी से कनेक्शन है, राज़ी हैं तो मौज में है, जॉयफुल। आजकल मुस्कुराना भी महंगा हो गया है। पीपल ओनली स्माइल टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। तो मैं कहती हूँ भाई वो भी महंगा है, इट हैज़ बिकम वेरी कॉस्टली। तो इसलिए हमारे जीवन में हम खुश रहें, हम हर प्रकार से देखें कि हम राज़ी हैं नहीं हैं, तो उसके लिए क्या उपाय है। और केयर फ्री, मौज में रहना मतलब कि चिंता नहीं, तो चिंता न हो, दुख न हो, न हम दुखी हों न किसको दुख दें, एकदम जॉयफुल हो। अब जीवन में ऐसे तो बहुत सारी अटेनमेंट्स हैं, पर आपने बिजी एंड बैलेंस का जो थीम रखा, देखिए बिजी तो हर एक रहता है और रहना भी चाहिए, ओवर बिजी नहीं, पर बिजी तो रहते ही है, पर लाइफ तो ओवर बिजी हो गई है, राइट। हमारे ब्रह्मा बाबा जो फाउंडर फादर भगवान के इंस्ट्रूमेंट बने, उनका 18 घंटे की दिनचर्या थी। The way he started in the morning, then during day, whatever he did, and how he concluded his day. But there was integration. देखो, एक बैलेंस होता है, एक इंटीग्रेशन होता है। बैलेंस से इंटीग्रेटेड वर्ड बेटर होता है। क्यों? देखो बैलेंस, हाँ, इससे तराजू है, बैलेंस है, राइट, नीचे ऊपर डिपेंड्स, राइट। पर इंटीग्रेटेड जो होता है ना, तो जो राज योगी जीवन है, कर्म योगी जीवन है, जिसकी शिक्षा हम लोग यहाँ पर लेते भी हैं और दूसरों से भी शेयर करते हैं, तो उसमें इंटीग्रेटेड है सब। आप देखिए कि लाइफ में हर एक चीज़ इंटीग्रेटेड है। अब अगर हम आत्मा की बात करें तो आत्मा के साथ शरीर भी है। अगर शरीर ना हो, इफ देयर इज नो बॉडी, soul cannot work, right? If there is only soul, then also it cannot work. They have to be together, soul and body. अभी बैलेंस किस बात का नहीं रहा है कि हम सवेरे से लेकर रात तक किसकी देखभाल करते हैं? शरीर की, और आत्मा की नो बैलेंस, राइट। तो यहाँ पर जो समझ मिलती है कि शरीर का भी व्यवस्था, आपने देखा कितना साफ स्थान है, एवरीथिंग इज मेंटेन वेल, राइट। तो उसमें शरीर तो यूज होता ही है ना, लेकिन इंटीग्रेशन किस चीज़ की है कि हमें जब आत्मा का ज्ञान मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, तो अगर मैं आत्मा हूँ तो ये जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, आत्मिक स्मृति है, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। कौन खाता है? शरीर की आत्मा। भोजन किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। वो कैसे खाता है? दांतों से खाता है। कौन खिलाता है? मैं आत्मा शरीर को भोजन कराती हूँ। शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को नहीं।
पर आत्मा खिलाती है शरीर को। तो अभी आपकी जो अवेयरनेस होगी यहाँ से आप ले जा सकते हैं सर्टेन परसेंटेज, और आप आगे सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है कि मैं कौन हूँ, माई अवेयरनेस ऑफ माई ओन सेल्फ, और किसके द्वारा मैं काम करा रही हूँ। क्योंकि बॉडी जो है इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, राइट। 5 तत्वों की है, 5 तत्वों में एंड में डस्ट रिटर्न्स टू डस्ट, ये सबको मालूम है, राइट। हर धर्म में कहा जाता है मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन अविनाशी कौन है? आत्मा। तो मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ। तो भी आत्मा हूँ, आत्मा होती है, मेरे में आत्मा है, आत्मा ये करती है, नहीं मैं आत्मा हूँ। देखो ये ज्ञान है, गीता सबने पढ़ी होगी या आत्मा के बारे में सुना होगा। कहते हैं मेरे में आत्मा है, आत्मा होती है, वो सब पता है, पर मैं आत्मा हूँ, समझा। और मैं शरीर के द्वारा कर्म करती हूँ, और दोनों इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है, एक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो हम इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं कि कर्म करते हुए आत्मिक निश्चय, आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक सब आत्मिक, हाँ, ये इंटीग्रेशन प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो पहले ये बात हुई। दूसरा, शरीर है, उसके कितने रिलेटिव्स हैं? मामा, चाचा, काका, दादा, कितने हैं? राइट, क्वाइट अ लॉट। लेकिन आत्मा का मेरा सबसे क्या रिलेशनशिप है? सब आत्माएं भाई भाई हैं। शरीर में हम सभी भाई बहन हैं, और हम सबका पिता कौन है? परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव। शिव क्यों कहते हैं? कल्याणकारी है, निराकार है। आत्मा भी ज्योति बिंदु है और परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। तो मेरा माता पिता कौन हुआ? जो आरती गाते हैं ना रात को, क्या गाते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो पेरेंट्स हो जाते हैं ना। तो हमारे कॉमन पेरेंट्स हैं, एक वर्ल्ड के कॉमन पेरेंट्स हैं, और हम सभी आत्माएं उनकी संतान भाई भाई हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आत्मा की भी फैमिली, आत्मिक रूप से सबको देखना। और सबसे बड़ी बात कि अपने पेरेंट्स को भूल जाना बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि जो पेरेंट्स नहीं होते या भूल जाते उनको ऑर्फन्स कहते हैं, राइट, अनाथ बोलते। तो आज जो दुनिया की हालत है, आप लोग ने इलेक्शन की बात निकाली या कोई भी करते हैं तो एकदम अनाथ, जैसे कि वर्ल्ड बिकम्स लाइक ए ऑर्फनेज, जो इस समय कंडीशन है। जैसे ही परमात्मा की पहचान मिलती है, हम बालक हैं और बालक की फिर मालिक भी बनते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या करनी है कि कर्म, मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ शरीर से, परंतु परमात्मा की याद में कर्म करूँ। समझा? हो सकता है ना पॉसिबल। जैसे शरीर के माँ बाप हैं, उनकी याद आती है ना। हमने तो जिस दिन ये बात समझी कि मैं आत्मा अविनाशी परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, उस दिन से लेके न केवल अनाथ पर याद रहने लगी। तो आप कर्म भी कर रहे हैं, आप योग भी कर रहे हैं। योग क्या है? परमात्मा से संबंध। समझा? तो अभी आप बिजी हैं, अभी आप कोई यहाँ माताएं बहनें नहीं, अगली बार लेके आना आपकी फैमिली को। तो जिसके लिए काम किया जाता है, जो भी काम किया जाता है, उसकी याद तो आती है ना।
घर में खाना बनता है, अभी बच्चे आ रहे हैं, खाना बनाओ, तो याद किसकी है? तो याद और कर्म इकट्ठे चल सकता है, चल सकता है। परंतु कौन से समय पर कौन सी याद रहे? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ठीक है। तो ये स्मृति आप अगर बनाए रखेंगे तो आपको संतुष्टि प्राप्ति होगी। पहले तो अंदर में मेरे को खुद प्राप्त, मैं किसकी संतान हूँ, इतना सोच के भी जो परमात्मा के गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, उसकी मैं मालिक हूँ, उसकी संतान हूँ। तो स्वयं में जब संतुष्टि बढ़ती है ना, तो कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी एजुकेशन कैपेसिटी, आपकी एकाग्रता की शक्ति, एक एबिलिटीज़ होती हैं, कैपेसिटी होती है। अब तो बैंकर हैं, मेरे फैमिली में भी 2 चेयरमैन थे बैंक के, और मुझे पता है उनकी लाइफ क्या होती है। वन वॉज इन इलाहाबाद बैंक, एक यूनियन बैंक में, स्टेट बैंक का। तो कैपेसिटी, आज सबसे पूछो भाई मेडिटेशन करते हो, चाहते क्या हो? टू इंक्रीज माय कंसंट्रेशन, काम करने की कैपेसिटी, कितना भी कर लें। तो बिजी तो रहेंगे, रहना भी चाहिए लाइफ में, क्योंकि फ्री माइंड इज डेविल्स माइंड, राइट। वी वांट टू मेक अवर माइंड गॉड्स वर्कशॉप। अगर गॉड का वर्कशॉप बनाना है मुझे माइंड को, तो क्या करना पड़ेगा? बिजी तो रहना है। हम लोगों को भी अगर आप देखेंगे, पहले 9:30 10 सो जाते थे, अभी 11 बज जाते हैं। ये भी नहीं पूरा हुआ, ये भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो दिनचर्या और मॉर्निंग में हमारा, आपने यहाँ भी देखा होगा, हम लोग की 4 बजे मेडिटेशन होती है, फिर 6 बजे हमारी अपनी क्लास होती है जिसमें हम ज्ञान सुनते हैं, फिर उसके बाद अपनी ड्यूटीज़, क्योंकि हमारे यहाँ स्पिरिचुअल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंबाइंड है। तो वो कंबाइंड होने के कारण नेचुरली अपना स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट का भी करना होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में हर तरह की बातें आती हैं, और वो भी जब हर तरह के ना कानून भी हैं, सब तरह की बातें, हाँ, संसार में तो होती हैं, देश में भी होती हैं। तो इसलिए मैं शॉर्ट में यही कहूँगी कि इंटीग्रेट करिए लाइफ। सवेरे उठिए, कम से कम शुरू करिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। हम लोग तो सवेरे काफ़ी टाइम देते हैं खुद को। 4 बजे शुरू करते हैं, 8 बजे तक तो हम लोगों का यहाँ पर सेशन चलता है, सभी कैंपस में चलता है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, फिर आपकी जॉब है, हम लोग अपनी जो हमारी असाइनमेंट्स हैं वो शुरू करते हैं। परंतु अंदर में मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, यह स्मृति बनाते हुए आप जो भी कर्म दिन भर करेंगे, उसमें न केवल कैपेसिटी बढ़ेगी, पर सफलता मिलेगी और संतुष्ट रहेंगे। Whatever I did, I am happy with that. Whatever I did, there is success, so there is contentment. हाँ, तो हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं कि लाइफ को इंटीग्रेट करेंगे तो बिजी रहिए, रहना भी चाहिए, बिकॉज यू आर यूजफुल। दैट नो दे से भाई आज बहुत फ़ोन आए, दैट मीन्स यू आर इन डिमांड, राइट। अगर कोई फ़ोन ही नहीं बजता तो क्या फ़ायदा ना, तो फ़ोन तो बजना चाहिए। आजकल तो घर में 4 बैठे हैं, 4 फ़ोन बजते रहते हैं। तो कहने का मतलब बिजी लाइफ इज़ नॉट ए बैड लाइफ, राइट। इट्स ओके, बट हाउ टू, आप बैलेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मैं इंटीग्रेट कर रही हूँ। इंटीग्रेट होने से आत्मा भी आगे बढ़ रही है, उसमें भी संपन्नता आ रही है,
और शरीर के लिए भी जो जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं वो भी हम ठीक मैनेज कर पा रहे हैं। तो जब आत्मा और शरीर दोनों को अगर हम चाहते हैं स्वस्थ रहें, मन सदा खुश रहे, उदासी का स्वभाव निकल जाए, कभी किसी से हम तो मांगते नहीं हैं, कभी भी नहीं। हमारे यहाँ का एक प्रिंसिपल है, हमारे बाबा कहते थे नहीं बच्चे सेवा करो। देखो सेवा का मेवा तो होता ही है, पर सेवा खुद में ही इतना मेवा है, फुलफिलिंग इतनी है सेवा कि मेवा की तो हमें ज़रूरत नहीं है, वो तो बांट देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम 2 शब्द आपके साथ छोड़ते हैं, खुश रहो, राज़ी रहो, मौज में रहो। और उसके लिए इंटीग्रेटेड लाइफ अर्थात कर्म योगी जीवन हमें कैसे जी सकते हैं उसका ज्ञान यहाँ पर मिलता है। जहाँ भी आप सेवा केंद्रों के पास में हैं, सेवा अवेलेबल होती है और आप सभी वो सेवा ले सकते हैं, फिर औरों को भी दे सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच आदरणीय मोहिनी दीदी जी का। मैं समझती हूँ कि बड़े प्यार से आप सभी ने सीख लिया कि कर्म और योग का बैलेंस या यूँ कहें इंटीग्रेशन कैसे रखना है, आईक्यू और ईक्यू का इंटीग्रेशन कैसे रखना है। जब बैलेंस रखते हैं तो बड़ों की और भगवान की और आपके आसपास जो भी लोग हैं उन सब की ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आप सभी को मिलती है। तो बैलेंस कैसे रखें, इजी कैसे रहें और बिज़ी भी कैसे रहें, वो बहुत ही सुंदर तरीके से दीदी जी ने आप सबको सिखाया। और एंड में मैं बस इतना ही कहूँगी, एक शेर आप सबके लिए है। भगवान कहते हैं, यहाँ आप सब सीखेंगे ना, तो भगवान कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता क्या है जो मैं चाहता हूँ। अब तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तो अगर आप ये चाहते हैं जो आप चाहें वो हो, तो ये ईश्वर की सीखनी है, समझानी है, सावधानियाँ हैं जो यहाँ सिखाई जाती हैं। तो ज़रूर पूरे दिल से यहाँ 2 दिन का ये सेशंस है, सारे ज़रूर सीख के जाइएगा। सेशन के अंदर अभी हम एंड करेंगे परमात्मा की याद से। उसके बाद आप सभी यहीं स्टेज से दीदी से ब्लेसिंग कार्ड और प्रसाद, जिसे हम टोली भी कहते हैं, यहाँ से ज़रूर स्वीकार करके दीदी के कर कमलों से आप ज़रूर जाइएगा। थैंक यू। सभी हर प्रकार से रिलैक्स रहिए, परंतु अवेक रहिए। आपके पैर कोई टेंशन है, सीधे रखिए, सीधे होके बैठिए। आपकी बैक से आपकी ब्रीदिंग अच्छी रहेगी और ऊपर से नीचे तक कोई भी टेंशन किसी भी बॉडी के पार्ट में है, लेट इट गो। और अपनी एकाग्रता को, अपना फोकस भ्रिकुटी के बीच में, मैं जो लिविंग एनर्जी चैतन्य ज्योति स्वरूप अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ। ये सब मुझ आत्मा के अनादि गुण हैं। इन गुणों का मनन मन को
ऊपर ले जाता है, हमें स्मृति दिलाता है कि मुझ आत्मा के पिता कौन। शांति के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए वह ज्ञान सागर है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। वह प्रेम के सागर है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कहावत भी है, man is born as the image of God. मन सब संकल्पों से दूर इस प्रकार के मनन चिंतन से परमात्मा में स्थित करते हैं। कुछ क्षणों के लिए अनुभव करते हैं अपने स्वरूप का, अपने अनादि गुणों का, और परमात्मा की याद। इस कनेक्शन को योग कहते हैं, इस अभ्यास को मेडिटेशन कहते हैं। और हमें अपनी दिनचर्या में प्रातः, सायं और जितनी बार हो सके इस प्रकार का अभ्यास करते रहना है। ओम शांति। It's our honor from the All India Bank Officer Association to respect the elders who have come here to take us from a situation of new concept of the bankers of work-life balance, and beautifully it has been taught to us how to disintegrate from the materialistic life, and we are beholden for such a beautiful thing that has been taught to us in this session. To honor the elders, I request Ashwini Pradhan, the Vice President of our organization, to honor respected Brij Mohan Bhai Sahab. I now request Comrade Naresh Sharma, the General Secretary of the AIBOA Rajasthan State Committee, to honor respected Gogol Bhai Sahib. The comrade who has helped us to bring us here after a lot of persuasion and other thing, a fine person who is a living link between the AIBOA center as well as this center, Comrade Harnath, to respected Sister Mohan Didi.